Hello बच्चों, let's see the question and the question is which product is formed when acetonitrile is hydrolyzed partially with cold concentrated HCl। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है कि हमारे पास एसिटोनाइट्रिल है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको एसिटोनाइट्रिल का डायग्राम बना दूं, सॉरी स्ट्रक्चर बना दूं। ये बेटा आपका एसिटोनाइट्रिल है। अब हम लोग एसिटोनाइट्राइल की बेटा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, है ना। हाइड्रोलिसिस कैसे कर रहे हैं हम लोग, मतलब H3O प्लस हम लोग हाइड्रोलिसिस को यूज करेंगे क्योंकि हम लोग एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं। लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, हम लोग इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। बेटा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान देना है। जब कभी भी एक्चुअल में हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया करते हैं बेटा, तो उस केस में आपको कैसे याद रखना है, उस केस में आपको तीनों बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। आपकी ये दो बॉन्ड टूटेंगे, दो OH हमें यहाँ पर मिलेगा और दो हाइड्रोजन हम इसको देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बेटा, वो आपके पास क्या मिलने वाला है, ये आपके पास CH3 आएगा। इस कार्बन पे दो दो OH ग्रुप आएंगे जो आपका हाईली अनस्टेबल का केस है, और ये वाले पार्ट में आपका ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्दर स्टेप में क्या होने वाला है, क्योंकि आपका हाईली अनस्टेबल का केस है, तो यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा वो आपका बाहर जाने वाला है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, मतलब आपको एमाइड मिलने वाला है। तो जब हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा अपनी साइनाइड्स की या फिर एसिटोनाइट्राइल्स की, तो वहां पे हमें एमाइड मिला करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, एसिटामाइड। ये आपका एसिटामाइड है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमने इसकी की होती कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं। अगर हमने इसकी की होती बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये तीनों बॉन्ड आपके ब्रेक होते, तीन हमारे तरफ यहाँ पर OH अटैच होते, तीन यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होते, मतलब आपका अमोनिया जो है वो बाहर निकलता। साथ ही साथ एक ही कार्बन पे तीन OH है, तो ये आपका अनस्टेबल का केस होता। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता और यहाँ पर आपको CH3COOH और अमोनिया मिल जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एमाइड मिलता है, साइनाइड आपका एमाइड में कन्वर्ट होता है। अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तो उस केस में जो आपका साइनाइड होता है वो आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये जो केस है बेटा ये आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का है, याद रखना। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा, तो तब आपको यहाँ पर एसिटिक एसिड केस में मिल रहा होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।